जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी कल परसों से हमको एक अपडेट देखने को मिल रहा है जिसमें यूपी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो ये एक नोटिस जो है सभी ग्रुपों में सब जगह पे एकदम सर्कुलेट हो रहा है, जा रहा है। और इसका जो डिटेल्ड जो पीडीएफ है वो भी हमको मिल चुका है। इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि हो सकता है कि फेक हो। लेकिन अब डिटेल्ड इसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है पूरा। और सबसे पहले हम इसका जो है विज्ञापन देख लेते हैं, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन इसका फुल देखते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। इससे पहले ध्यान रखो, ये जो भर्ती है ये 2021 में आई थी, उसके बाद जस्ट अभी आ रही है 2025 में। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करना है, और इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा पैटर्न है। तो इसको देख लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 संक्षिप्त विज्ञापन। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 2/12 को आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपलोड होगा या उपलब्ध रहेगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा नियोजन, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र, प्रोफार्मा, आरक्षण की आयु, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब हमारा जो मेन मुद्दा ये है, देखो पॉइंट 1, रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में 3000 प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा में 2025 में कुल संख्या 513 है। रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ और घट सकती है ना। 513 ये देने को बोल रहे हैं। इसमें पोस्ट घट भी सकती, बढ़ भी सकती है। उसके बाद इसमें शिक्षक मतलब क्या क्या चीज़ होनी चाहिए अपने पास, क्वालिफिकेशन, वो चीज़ें हैं। और एज जो है, एज लिमिट इन्होंने बता दी है, 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष, 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है 513 घट और बढ़ दोनों सकती है। दूसरा पॉइंट 21 से 40 वर्ष जनरल के लिए, कैटेगरी में +5 हो जाएगा। उसके बाद आवेदन प्रारंभ कब होगा, 2/12/2025। उसके बाद अंतिम तिथि क्या है, 2/1/26। संशोधन 9/1/26 तक चलेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। अब हम लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। अब ये है इनक्लोजर। यहाँ चले जाते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पेज में। सबसे फर्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025, है ना। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने जो शॉर्ट नोटिस था उसमें देखा, 2/12/2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 2/12/2025 से साफ साफ लिखा हुआ था। उसके बाद लास्ट डेट पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये क्या है, 2/1/2026, जो वहाँ पे साफ साफ दिया हुआ था। उसके बाद फिर लास्ट डेट फॉर करेक्शन मॉडिफिकेशन सबमिशन, वन लाइन एप्लीकेशन, ये जो चीज़ें वहाँ पे दी थी वहाँ साफ साफ यही चीज़ें दी हुई है। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, ये हमारे अभी काम के नहीं है, तो हम लोग नीचे और देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करी है इन्होंने। जो एप्लीकेशन फीस है, तो एप्लीकेशन फीस है अनरिजर्व के लिए 200 रुपये, 225 टोटल फीस लगेगा। और जो डिसेबिलिटी 105 रुपये, ये जो कैटेगरी वालों के लिए है। और साथ में जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 रुपये, और 105 रुपये एक सर्विसमैन के लिए। यहाँ पे फीस की बात इन्होंने कर ली है।
उसके बाद फिर नंबर ऑफ वैकेंसी 513 वैकेंसी अभी उन्होंने दी है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ये चीज़ें इन्होंने उसमें भी बता दी थी नोटिफिकेशन में, शॉर्ट नोटिस में, और ये चीज़ हमको यहाँ भी देखने को मिल गई है। अब आ जाते हैं थोड़े नीचे। लास्ट डेट फोटो एप्लीकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जाति प्रमाण पत्र वाली, ये हमारे काम की नहीं है। और नीचे आ जाते हैं, ये हमारे काम का है। देखो, जो 2021 में पेपर हुआ था, उसका पैटर्न और इसके पैटर्न में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसको हम लोग दूसरे उसमें ले जा लेते हैं, ताकि इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इतना से नेक्स्ट पेज, और ये हम लोग ऐड कर लिए। ये आ गया। अब देखो, इन्होंने जो एग्जामिनेशन मॉड्यूल है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, उसके बाद सेकंड पेपर होगा, और ये पेपर एक ही दिन में होते हैं। एक ही दिन में, एक ही दिन में होते हैं। अब क्या होता है इसमें, जो पेपर है 100 क्वेश्चन रहते हैं, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है ना। तो ये हो गए 3 नंबर जो टेक्निकल वाले हैं। और उससे पहले एक हिंदी का पेपर होता है, इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, ये 75 नंबर के हो जाते हैं, यानी कि टोटल हो गया 375 नंबर। और टाइम मिलता है अपने को 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का। और उसके बाद उसी दिन दूसरा पेपर भी होता है हमारा, जैसे कि एक मॉर्निंग में होता है और उसके बाद एक आफ्टरनून में। तो ये भी 375 का होता है। इसमें सामान्य अध्ययन, ये 25 नंबर का रहेगा, और जो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे। जैसे कि इसमें देखो, मुख्य विषय यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी। सिविल अपना ये आ गया, हिंदी अपना ये आ गया, उसके बाद जीएस अपना ये आ गया, सिविल अपना ये आ गया। तो टोटल जो हो गया 375 प्लस 375, ये टोटल बन जाता है। और 100 नंबर का इसमें होता है इंटरव्यू, तो टोटल ये बन जाता है 850 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है। तो इसमें इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, वही पैटर्न सेम टू सेम दोबारा भी इन्होंने दे दिया है। तो ये बहुत सही लगा मुझे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में इन्होंने सामान्य हिंदी का इसी में सिलेबस दे दिया है। सिलेबस में हिंदी वर्ड विचार, स्वर एवं व्यंजन, परवच्ची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें। उसके बाद जो जनरल स्टडी वाला सब्जेक्ट आता है, उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने दे दी है। साइंस नहीं है इसमें। और जो अपना पहला पार्ट रहेगा, जो मतलब टेक्निकल वाला सब्जेक्ट का रहेगा, तो जैसे देखो अपना सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दे दिया है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1। अब जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहला सब्जेक्ट इन्होंने ये दे दिया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। 3 सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट हैं ये यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो स्ट्रक्चर स्टील डिज़ाइन, स्टील सब्जेक्ट। उसके बाद आरसीसी, और पार्ट सी में इन्होंने दिया है बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये इन्होंने दे दिया है। अब इसके बाद और देख लेते हैं। उसके बाद पार्ट डी में सॉइल, एफएम, पेपर 2 जो बाद में होगा सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें एफएम, ओसीएफ, ये एफएम का ही पार्ट है, हाइड्रोलिक मशीन एफएम का ही पार्ट है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स,
ट्रांसपोर्ट ये दे दिया, उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग ये दे दिया, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये दे दिया, सर्वे दे दिए। कुल मिला के जो अपने टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट इन्होंने दे दिए हैं सिलेबस में। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो ये बाकी सब सब्जेक्टों का सिलेबस है यहाँ पे। अच्छा लंबा चौड़ा है। अब इसके बाद देखो, असली चीज ये है जो हमारे काम की है। टोटल 513 पोस्ट में हमारी कौन कौन सी पोस्ट है भाई, ये तो जानना जरूरी है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ तक है पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट। तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारी टोटल 62 पोस्ट है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो 62 पोस्ट हमारी टोटल पोस्ट हो गई, सिविल इंजीनियरिंग की 62 पोस्ट हो गई, जिसमें से 62 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें 20 पोस्ट है अनरिजर्व की, एससी की 11 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 23 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट है और बाकी 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने कुल पोस्ट दिया है। ये पोस्ट से डरने की बात नहीं है, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इससे हमको घबराना नहीं है। हमको फोकस करना है जैसे 62 पोस्ट ये है इस पे, तो 20 पोस्ट हमारी बिल्कुल 100% तय है। और ये पोस्ट बढ़ेंगी बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत साल के बाद वैकेंसी आई है, तो इतनी कम पोस्ट में तो काम चलेगा नहीं, तो ये बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो तैयारी बिल्कुल जारी रखना है। सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, बस तैयारी करना अपने हाथ में है। अच्छे तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमारी मैनेज हो जाएंगी। और अच्छे तरीके से अगर हम तैयारी नहीं करते हैं और उसमें लापरवाही करते हैं तो वैकेंसी कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो इन चीज़ को समझना है हम लोगों को। तो इस चीज़ को समझते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से और मन लगाकर ही तैयारी करने में फ़ायदा है, क्योंकि वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती हैं। अब पुराना अगर वैकेंसी देखा जाए तो कब आई थी वैकेंसी, देखो खुद ही अगर देखोगे तो कितने साल पहले आई थी और अब कितने साल बाद आई है, और दोबारा कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब मौका रहे तभी हाथ मार दो तो बहुत अच्छा टाइम रहता है। और इतनी वैकेंसी बहुत साल के बाद आई है तो इसको बिल्कुल हमको छोड़ना नहीं है, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हिंदी सब्जेक्ट पढ़ लेना है, जीएस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। जीएस देखो, जीएस जो हम पढ़ रहे हैं वो सब जगह हमारे काम आ रहा है। जीएस हमारी कितनी जगह काम नहीं आ रहा है। जो जीएस वाला पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, ये हमारे कहाँ कहाँ काम आएगा। आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई तो चलो हो गया आप एग्जाम। उसके बाद जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निकल वाला है लेक्चरार, इसमें यही काम आ रहा है। तो ये कितने एकदम हमको हर तरीके से बेनिफिट दे रहा है एग्ज़ाम। और अभी हम लोग जो फॉर्म भरे हैं, जो एम पी के वी वी सी एल, ये भी वैकेंसी निकलने वाली है, इसमें भी हमारा जो है जी के पूरा काम आएगा, 100% काम आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीआरडीओ का एक नोटिफिकेशन निकला है, डीआरडीओ में भी जी के जी एस तो आना ही आना है, तो इसमें भी काम आने वाला है। 100% काम आने वाली है जीके। जीके पढ़ना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा, जीके को छोड़ने कोई मतलब नहीं निकलता है। 75 नंबर छोड़ना यानी कि सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाना, ये कहलाता है। इसकी मैंने कुछ पुराने वाले पीडीएफ डाउनलोड किए थे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें तो हमने देख ही ली कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कोई चेंजेस। तो ये हम लोग अब देख लेते हैं। तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, ये मैंने डाउनलोड किया था, इससे पहले तो 2021 है उसके हिसाब से। तो वही चीज़ें हैं, जनरल हिंदी जो है वो आ रही है, जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो आ रहा है, और पेपर 2 स्टडी और सब्जेक्ट स्ट्रीम ये आ रहा है। सेम टू सेम पैटर्न है, कोई पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद दूसरा पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था, जो ये था कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है एलिजिबिलिटी में। सैलरी हमारी 57,700, बहुत अच्छा। पे लेवल 10 था उस टाइम पे, अभी भी पे लेवल लगभग 10 ही होगा, अपन ने अभी देखा नहीं उसको अच्छे से। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, अपन एलिजिबल हो जाते हैं उसमें।
और एक और पीडीएफ था, ये, कि कट ऑफ लगभग लगभग कितना रहता है। एक अंदाजा तो लगे हम लोगों को कि कितना कितना रहता है। तो देखो, सिविल इंजीनियरिंग का जो पिछली बार आया था, उसका लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 500, मतलब मिनिमम 480, मैक्सिमम 540, 540 के आसपास। और पेपर कितने का हो रहा है? 850, 850 नंबर का हो रहा है। अब सोच लो, इसमें से कितना जा रहा है? 60-70% में अपना काम हो जा रहा है। अच्छे से तैयारी किया जाए तो 60-70% नंबर बिल्कुल लाए जा सकते हैं और आराम सिलेक्शन हो सकता है। अब इसकी एक और वीडियो में हम लोग टेक्निकल जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, या फिर टेक्निकल चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, नए अपडेट के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।